हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपका वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मैं आपकी ही डिमांड पर बनाने जा रहा हूँ। विशेष रूप से झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि झारखंड के एक स्टूडेंट ने मुझसे डायलॉग टाइप नैरेशन को फिर से बताने के लिए कहा। एक या दो वीडियोज़ में मैं आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ओके, तो ज़रा देखिए, क्या आपकी ही पुस्तक से मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, और देखिए उसी एक एग्जाम्पल, फिर अगली स्लाइड में दूसरा एग्जाम्पल, कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एक 3 एग्जाम्पल हो जाएं। लेकिन अगर 3 भी नहीं हो पाएंगे तो 2 एग्जाम्पल्स जरूर दूंगा, फिर अगले वीडियो में मैं आपको उसके और भी एग्जाम्पल्स दूंगा। तो प्लीज़ ध्यान से समझिए, मैं बहुत ही छोटी छोटी बातें, वो बातें मैं आपको यहाँ पर नरेट करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जिसमें आप सच में प्रॉब्लम्स फील करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, और इस एग्जाम्पल में किसके बीच में क्या बातें हो रही हैं, जरा पहले उनको हम जल्दी से देख लेते हैं, और फिर इसके बाद रिपोर्ट करने के पीछे हमारे अंदर क्या इंटेंशन होता है वो हम बात करते हैं। ओके, देखिए पेशेंट एंड रिसेप्शनिस्ट के बीच में एक टॉकिंग हो रही है। पेशेंट बोलता है, कैन आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर दिस इवनिंग? क्या इस शाम मैं अपने डॉक्टर से या डॉक्टर साहब से मैं कोई अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट, जो कि कोई भी लेडीज हो सकती है या कोई जेंट्स हो सकता है, उनमें से कोई एक, तो वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, आई कांट फिट यू इन, मैं आपको जगह नहीं दे सकता हूँ फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, कम से कम 2 सप्ताह के लिए मैं आपको यहाँ पर जगह नहीं दे सकता हूँ। उसने मना कर दिया। ओके, पेशेंट बोलता है, बट आई कुड बी डेड बाय देन, लेकिन तब तक तो मैं, बट आई कुड बी डेड, लेकिन मैं तो मर सकता हूं बाय देन, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, जरा गौर करेंगे, एक्सक्लेम कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा जो सेंस है वो एक्सक्लेम करता हुआ सेंस है, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। ओके, आगे हम जब उसको रिपोर्ट करेंगे तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। रिसेप्शनिस्ट उसको सांत्वना देते हुए, विश्वास दिलाते हुए बोलता है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कूल होकर के, और वो उस पेशेंट को थोड़ा सा बताता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर नो प्रॉब्लम लिखा मीन्स किसी को सांत्वना देते हुए खुद को कूल। यहाँ पर पेशेंट थोड़ा सा एक्सक्लेम कर रहा है, थोड़ा सा उसको विस्मय सा हो रहा है, थोड़ा सा उसको भय भी हो रहा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़रा फील को महसूस करना होता है, और उस फील को भी रिपोर्ट करना होता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं, फिर आगे क्या बोलता है, इफ़ योर वाइफ इन्फॉर्म्स मी, अगर आपकी वाइफ मुझे इन्फॉर्म करती है, सो आई कैन कैंसिल द अपॉइंटमेंट, तो मैं उस जो अगले जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको कैंसिल भी कर सकता हूं। ऐसा करते हुए उसने उसे दिलासा दी, या भरोसा दिया, या उसको एश्योर किया। ओके, तो चलिए इसी को हम कैसे रिपोर्ट करते हैं जल्दी से देखते हैं जरा। ओके, देखिए पेशेंट एंड रिसेप्शनिस्ट, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि ये पेशेंट कौन है। पेशेंट भी स्त्री या पुरुष में से कोई एक हो सकता है, और रिसेप्शनिस्ट भी कोई मेल या फीमेल में से कोई एक हो सकती है। ऑलराइट, सो आप अपनी सुविधा के अनुसार जब आप नरेट करो, बट व्हेन इन स्पोकन टर्म्स यू डोंट हैव लिबर्टी to assume whether the patient is a male or female, or receptionist is a male or female. In spoken terms, in our practical life, day-to-day spoken English, you don't have any liberty. All right? But यहाँ पर जब हम किसी नरेशन को अपनी कॉपी पर करते हैं, so we have a bit liberty and we can assume, हम यहाँ पर assume कर सकते हैं कि ये पेशेंट कोई मेल है या फीमेल है। इसे भी हम assume कर सकते हैं कि ये कोई मेल है या फीमेल है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर पेशेंट को तो हमने assume कर लिया कि ये कोई मेल है, ही है। अब इसके लिए पेशेंट के लिए हम आगे चलकर जब रिपोर्ट करेंगे, नैरेट करेंगे उसको, तो क्या करेंगे, हम उसके लिए ही का यूज करेंगे, एंड रिसेप्शनिस्ट के लिए हम यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। ऑलराइट, तो पहली बात तो ये आपने अपने मन में क्लियर करी। अब आगे बढ़ते हैं, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अगर आप लोग नरेशन को चेंज करने के रूल्स भी अगर थोड़े से आपको मिस कर रहे हैं, तो आप मेरे इन वीडियोस पर जा करके, जो पीछे मैंने वीडियोस पढ़ाए हैं उनमें से रूल्स मैंने बतलाए हुए हैं, उन रूल्स को अच्छे तरीके से आप देखिए और उनको समझिए। मैं यहाँ पर उन सभी रूल्स को अप्लाई करूँगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जरा पेशेंट एंड रिसेप्शनिस्ट के बीच में जो भी टॉकिंग हो रही है उसके लिए देखते हैं। पेशेंट बोलता है, सबसे पहला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, सो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए हम देखिए एक रिपोर्टिंग क्लास बनाते हैं। रिपोर्टिंग क्लास क्या बनेगी, पेशेंट और रिसेप्शनिस्ट के बीच में एक रिपोर्टिंग क्लास जो बनेगी वो यहाँ पर आप देखिए, जैसे
द पेशेंट आस्क्ड, आगे वाला सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहां पर आस्क्ड लगाएंगे और किससे, द रिसेप्शनिस्ट। ओके, देन इसके बाद क्या किया हम, यहां पर हम कोई कंजंक्शन लगाएंगे। कंजंक्शन कौन सा, वो जो हेल्पिंग वर्ब में से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए होता है, और वो कौन से होते हैं, इफ और वेदर। यहां पर हमने इफ या वेदर लगाया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया। असर्टिव सेंटेंस मींस पहले हमने आई को पहले ले लिया और कैन को बाद में कर दिया। अब आप जानते हैं कि आई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बदलता कहां से, चेंज कहां से होता है, पेशेंट से। पेशेंट को हमने माना है कि ये कौन है, मेल है, इसलिए हम यहां पर एक प्रोनाउन यूज करेंगे और वो कौन आएगा, ही। आई बदला पेशेंट से, पेशेंट के लिए हमने माना है कि ये एक मेल है, इसके लिए हमने एक प्रोनाउन लिया और वो बदलकर हो गया ही। क्यों, क्योंकि ये आई सब्जेक्टिव केस में है। ओके, अब आगे देखते हैं। ही किया और फिर कैन को आगे ले गए तो कुड आ जाएगा, इफ ही कुड हैव। और ध्यान रखिए, जब कोई मॉडल होती है यहाँ पर कैन को कुड कर देते हैं, मे को माइट कर देते हैं, विल को वुड कर देते हैं, शैल को शुड कर देते हैं, तो देखिए उसके साथ में आया हुआ जो हैव होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ओके, सो इफ ही कुड हैव एन अपॉइंटमेंट with the doctor दिस इवनिंग। और आप जानते हैं कि दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, वेल सो यहां पर दैट इवनिंग कर देते हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिसेप्शनिस्ट रिप्लाई करता है पेशेंट को, और वो कैसे करता है, उसके पीछे क्या सेंस है। ये सारे सेंस अब आपको डेवलप करने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा, अपने कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पर कोई सेट रूल नहीं होता कि आप रिपोर्ट करते समय नहीं आप इस चीज को ऐसे ही आप बनाएंगे। नो, वॉट एवर स्ट्राइक्स टू यू एट द मोमेंट वाइल changing a direct speech into indirect speech, whatever occurs to you, whatever actually extracts to your mind, you have to set up your own sentencing। आपको अपनी सेंटेंसिंग को सेटअप करना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने पेशेंट को बोला है आई एम सॉरी, वो सॉरी बोल रहा है, खेद प्रकट कर रहा है। अब उसके लिए आप कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे भी कुछ बोला है, आई कांट फीड यू फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। मीन्स यहां पर पेशेंट अपना खेद जताते हुए वो ये बोलता है कि वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, यही बात वो बोल रहा है। सो अपने खेद को प्रकट करते हुए अगर ये बात कहनी है तो रिसेप्शनिस्ट किस प्रकार से अपने खेद को प्रकट कर रहा है उसको आप अपने सेंटेंस में बोल सकते हैं, और वो सेंटेंस आपका अपना है। ओके, सो नाउ यू हैव लिबर्टी टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ रिसेप्शनिस्ट इन योर ओन वर्ड। आप अपने शब्दों में उसकी फीलिंग को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अपने शब्दों में कौन सी फीलिंग हो जाएगी, जैसे शब्द अपने हैं, फीलिंग वही है। अब शब्द आपके अपने हैं, यहां पर कोई आपकी बाउंडेशंस नहीं है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं और देखिए कि हम उसकी फीलिंग को हम कैसे यहां पर एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, द रिसेप्शनिस्ट क्या है, यहां पर उसने सॉरी बोला है आगे चल करके। ओके, तो हम यहां पर ऐसे कह सकते हैं फेल्ट सॉरी, द रिसेप्शनिस्ट फेल्ट सॉरी। ओके, आप ऐसा कह सकते हो, फेल्ट फील किया, सॉरी फील किया। ओके, और किस बात पर सॉरी फील किया है, इस बात के लिए सॉरी फील किया है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं सेइंग, कहते हुए, और दैट, सेइंग दैट। ओके, देखिए जरा, सेइंग दैट, ये कहते हुए। ओके, नाउ यू आर फ्री टू सेट अप दिस सेंटेंस। ओके, आप फ्री हैं। अगर आप ऐसा नहीं कहना चाहते, कुछ दूसरा आपको स्ट्राइक करता है, तो भी आप कह सकते हैं। कैसे, देखिए जरा, शोइंग हिज सॉरो, सॉरी एंड सॉरोज को चेंज कर दीजिए नाउन में। शोइंग हिज सॉरो, अपना खेद प्रकट करते हुए। शोइंग माने
दिखाते हुए या प्रकट करते हुए या एक्सप्रेसिंग हिज सॉरो, ऐसा कहकर आप इस यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। मैं कर दूं क्या? आप अगर अब देखिए जरा, इतना लिखने के बाद आप दैट लगाएं और इस वाले सेंटेंस को आप आगे नरेट कर सकते हैं, नरेशन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप कहें सर क्या हम यही केवल एक यही सेंटेंस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आप दूसरे सेंटेंस को भी यूज़ कर सकते हो, दूसरे नहीं तीसरे तरीके को भी, तीसरे नहीं चौथे तरीके को भी आप यूज़ कर सकते हो। सो देयर आर सो मैनी वेज टू रिपोर्ट एनी सेंटेंस। नाउ यू हैव गॉट लिबर्टी, आपके पास लिबर्टी है, बट आपको उसके बस केवल और केवल उसके फील को आपको प्रकट करना है, शब्द आपके अपने हैं। देखिए अब मैं इसी रिपोर्टिंग क्लास को हम दूसरे तरीके से भी लिखने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो जरा देखिए देखिए यहाँ पर हम उसी रिपोर्टिंग क्लास को किसी दूसरे तरीके से हम बोलने जा रहे हैं। और कैसे? जैसे हम कह देते हैं यहाँ पर एक्सप्रेसिंग, ओके, मीन्स व्यक्त करते हुए, एक्सप्रेसिंग हिज सॉरो, नहीं हिज नहीं, एक्चुअली हमने इसको क्या माना हुआ है? सी माना हुआ है, ठीक है ना। सो एक्सप्रेसिंग हर सॉरो, अपना दुख प्रकट करते हुए, अपना खेद प्रकट करते हुए, और कॉमा लगा दिया इधर, ओके। और फिर इसके बाद रिसेप्शनिस्ट, तो द रिसेप्शनिस्ट अब क्या करता है? रिप्लाइड द पेशेंट। अब आपको एक यहाँ पर अपनी एक वर्ब बनानी पड़ेगी, रिप्लाइड, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया? रिप्लाइड कर दिया, रिप्लाइड द पेशेंट। अब यहाँ पर देखिए द पेशेंट हमने लिखा है, आप चाहें तो रिप्लाइड हिम, पेशेंट के लिए आप एक प्रोनाउन का यूज करिए और यहाँ पर आप उसे हिम लिख सकते हैं, ओके। और क्या रिप्लाई किया है आगे देखते हैं। कंजंक्शन लगाइए दैट। क्यों कंजंक्शन लगेगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस के लिए हम कंजंक्शन लगाते हैं दैट, ओके। आगे बढ़ते हैं। आई बदला, फिर से बदला, कहाँ से? ये आई किसने यूज किया है अपने लिए? रिसेप्शनिस्ट ने। और रिसेप्शनिस्ट को हमने क्या समझा है? एज्यूम किया है, सी एज्यूम किया है, इसलिए आई बदलेगा सी से, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ओके। सी कुड नॉट, कैन नॉट को हम कुडंट में चेंज कर देंगे, सी कुडंट। और फिट, सी कुडंट फिट। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज कहाँ से होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है? पेशेंट है, पेशेंट को हमने माना है ही से चेंज होगा। लेकिन ये देखिए जरा, यू ऑब्जेक्टिव केस में, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यू और ही से चेंज होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी हिम आएगा। फिट हिम इन फॉर, आगे वैसे ही सेंटेंस लिख देंगे, फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, ऑलराइट, और फुल स्टॉप। तो ये एक कन्वर्सेशन हो गई कंप्लीट यहाँ पर। अब आगे वाली कन्वर्सेशन को देखते हैं। मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ, इरेज करने के बाद आगे वाली कन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब नाउ पेशेंट अब बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है? बट आई कुड बी डेड बाय देन। लेकिन तब तक तो दो वीक्स के लिए उसने एक्चुअली यहाँ पर क्या 2 वीक्स के लिए बोला है कि मैं आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता हूँ। सो यहाँ पर एक्सक्लेम करते हुए पेशेंट ने कुछ ऐसा कहा है, एंड एट द सेंटेंस यू विल नोटिस दैट एट द सेंटेंस हियर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सो यहाँ पर एक प्रकार का विस्मय है, यानी एक प्रकार का एक्सक्लेमेशन है। तो यहाँ पर आपको कुछ विशेष प्रकार से कहना होगा। देखिए पेशेंट कैसा, अब यहाँ पर वो अपना धैर्य खोता हुआ महसूस हो रहा है, तो उसकी फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए आपके पास एक लिबर्टी है कि आप अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर पेशेंट की फीलिंग्स को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर पेशेंट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, थोड़ा सा डिसगस्टेड है, थोड़ा सा काफ़ी परेशान सा है, ओके। तो आप परेशान, आप कुछ कह सकते हैं, द डिसअपॉइंटेड पेशेंट रिप्लाइड या सेड या टोल्ड, आगे वाला सेंटेंस यहाँ पर है, ओके। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। और फिर किसी की भी अपनी सेटअप सेंटेंसेस या किसी के द्वारा बताए गए सेंटेंसेस अकेले ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जो सेंटेंस केवल वही सेंटेंस आप यूज़ करें, ऐसा नहीं। आपको जो सेंटेंस स्ट्राइक करता है वैसा सेंटेंस आप उसके लिए बना सकते हैं। देखिए मुझको क्या स्ट्राइक कर रहा है, मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताता हूँ, ओके।
देखिए द पेशेंट द डिसअपॉइंटेड, हम यहां पर लिख लेते हैं द डिसअपॉइंटेड पेशेंट, द डिसअपॉइंटेड पेशेंट। अब यहां पर जो द डिसअपॉइंटेड माने निराश हो चुका पेशेंट, ओके, तो उस निराश पेशेंट ने क्या किया है, यहां पर एक्चुअली बोला है थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए एक तरीके से उसने लामेंट किया है। इस तरीके की जो सेंटेंसेस है उसके लिए हम लामेंटेड का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए द डिसअपॉइंटेड पेशेंट लामेंटेड दैट, यहां पर आप लामेंटेड का प्रयोग कर सकते हैं, लामेंटेड दैट, उसने एक निराश पेशेंट ने या उस निराश रोगी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, लामेंट का मतलब अपनी व्यथा सुनाते हुए, क्या व्यथा सुनाते हुए कहा, देखिए दैट, अब यहां पर आपको बट ये अननेसेसरी है, तो अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं वहाँ से हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर रिमूव कर दीजिए और आई को फिर से चेंज करिए, पेशेंट को हमने माना ही, बदला आई बदला ही से, तो ही हो गया ही, और कुड बी ऑलरेडी पहले से ही कुड लगा हुआ है, अब आपको यहाँ पर टेंस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही कुड बी डेड, ही कुड बी डेड बाय देन, ऑलराइट। देखिए कितना सिंपल है, आपने सिंपली उस पेशेंट की फीलिंग्स को गेस किया, उसकी फीलिंग्स क्या है और उसकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग आपने, आपको जो स्ट्राइक किया, आपको जैसे शब्द समझ में आए वैसे शब्दों को आपने यहाँ पर यूज कर लिया। नाउ ये वर्ड्स अब कैसे आपको आपके दिमाग में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ओके। अभी आप इंग्लिश को सीखने की शुरुआत कर रहे हो, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग फॉर यू, एंड बाय जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको ये सारी चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी और नए नए थॉट्स भी, नए नए सेंटेंसिंग भी आपके मन में आने लग जाएंगी, ओके। सो डोंट वरी, आप परेशान नहीं होना है आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं और रिसेप्शनिस्ट यहाँ से फिर से एक आंसर देता है और उसको ढांढस बताते हुए बोलता है नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा जरा सोचिए, जब हम कोई परेशान होता है उसके लिए हम उसको कूल करने के लिए, उसको कंसोल करने के लिए हम क्या सेंटेंसेस बोलते हैं, नो प्रॉब्लम गाय, कूल डाउन, क्या होता है, उसको शांत करने के लिए, ओके। तो ऐसा ही रिसेप्शनिस्ट ने भी जब उसको समझा कि उसका पेशेंट काफ़ी परेशान है, ट्रबल्ड है ना, डिसअपॉइंट हो रहा है, तो उसने उसको क्या किया है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो आप इसी तरीके से सेंटेंस को आगे बढ़ाएं और यहाँ पर क्या बोलें, द रिसेप्शनिस्ट कंसोल्ड द पेशेंट, ओके। कंसोल आप लगा सकते हैं, कंसोल का मतलब सांत्वना देना, कंसोल्ड द पेशेंट सेइंग, आप यहाँ पर ये कहते हुए, सेइंग मीन्स कहते हुए, आप चाहें तो लगा सकते हैं सेइंग, ना चाहें नो प्रॉब्लम, ना लगाइए और सीधे आप दैट लगा दीजिए और इस सेंटेंस को नो प्रॉब्लम, ये तो स्पोकन सेंटेंस है, ऑलराइट, ये स्पोकन सेंटेंस है, हम इसको एक फ्रेज के रूप में बोलिए, लेकिन इसका फुल सेंटेंस क्या होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये फुल सेंटेंस है। फुल सेंटेंस मीन्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। सो आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, नाउ द सेंटेंस इज कंप्लीटेड। अब वो सेंटेंस कंप्लीट हुआ और उसी सेंटेंस को आप यहाँ दैट वाली क्लास में रखेंगे, सेइंग दैट। वंस अगेन, आप चाहे तो सेइंग लगा सकते हैं, ना चाहे तो ना लगाएं। अगर आपको स्ट्राइक नहीं करता है, स्ट्राइक करने का मतलब आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आती है, तो आप ना भी लगाएंगे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। जैसे हमने अभी यहाँ पर सेंटेंस बोला, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। मैं भी आपको इसी तरीके से एश्योर कर रहा हूँ। सो यहाँ पर द पेशेंट कंसोल्ड द रिसेप्शनिस्ट कंसोल्ड द पेशेंट सेइंग दैट, ये कहते हुए कंसोल किया, सांत्वना दी, दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम देयर। ये सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लिया हमने और इज, चूंकि हम जब सामने बोलेंगे तो हम देयर इज का प्रयोग करेंगे, बट ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको टेंस चेंज कर देना होता है और यहाँ पर हमने कर दिया देयर वाज नो प्रॉब्लम, फुल स्टॉप आप लगा दीजिए, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, कोई बात नहीं, आप भी कॉमा लगा दीजिए, अगर आप चाहें तो फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। और आगे यहाँ पर तो उसको कंसोल किया, फिर आगे एश्योर किया है, देखिए ये एश्योर है, यानी उसे विश्वास दिलाया है। क्या विश्वास दिलाया है, इफ़ योर वाइफ इन्फॉर्म्स मी, अगर आपकी पत्नी मुझे इन्फॉर्म करती है तो आई कैन कैंसिल द डिसअपॉइंटमेंट, तो मैं आपके लिए
अपॉइंटमेंट, तो मैं उस अपॉइंटमेंट को यानी जो पूर्व में पहले से जो अपॉइंटमेंट्स है उनको कैंसिल कर सकता हूं और आपको स्थान दे सकता हूं। तो रिसेप्शनिस्ट ने यहां पर क्या किया है, ओके। देखिए प्रॉब्लम एंड एश्योर्ड माने भरोसा दिलाना, एश्योर्ड द पेशेंट। अब आप यहां पर क्या करेंगे, एश्योर्ड द पेशेंट, और पेशेंट के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, हिम। भाई एक बार हम जब यूज़ कर लिया नाउन, एक बार यूज़ कर लेते हैं तो हमें उस नाउन के स्थान पर फिर हमको आगे प्रोनाउंस को यूज़ करना चाहिए। हम यहाँ पर एश्योर्ड हिम लगा देते हैं, एश्योर्ड हिम दैट, और फिर से एक कंजंक्शन लगाया। तो देखिए ये फिर से एक रिपोर्टिंग क्लास बन गई। और यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर अंडरस्टूड छुपा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब एक ही सेम यहाँ पर स्पीकर सेम है, रिसेप्शनिस्ट बोलता चला जा रहा है, वही है तो बोलने वाला वही रिसेप्शनिस्ट है, इसके लिए हम बार बार रिसेप्शनिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सी एश्योर्ड हिम दैट, ओके। आपके पास बहुत सारी लिबर्टी होती है और उन लिबर्टीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं, ये दैट लगेगा, यहाँ पर लिबर्टी नहीं है, आपको दैट लगाना है, ओके। आगे देखते हैं, वही सेंटेंस है दैट इफ़ योर, अब योर चेंज होगा, किससे चेंज होगा, पेशेंट से, पेशेंट के लिए ही का प्रयोग करना है। तो योर पॉजेसिव केस है, सेकंड पर्सन पॉजेसिव केस है, ऑब्जेक्ट यानी पेशेंट से बदलेगा अर्थात ही से बदलेगा, तो ही का पॉजेसिव केस जाएगा यहाँ पर, ओके। इफ हिज वाइफ, ओके, इफ हिज वाइफ इन्फॉर्म्ड, देखिए जरा मी के बाद में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, आपको टेंस चेंज कर देना है, इन्फॉर्म्ड मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा कहाँ से, रिसेप्शनिस्ट से चेंज होगा, अर्थात उसके लिए हमने सी एज्यूम किया है। मी फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, सी से बदलेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इन्फॉर्म्ड हर आ जाएगा, ओके, इन्फॉर्म्ड हर, और फिर कॉमा लगाएंगे। आगे वाला सेंटेंस है आई कैन कैंसिल द अपॉइंटमेंट। सो आई फिर से रिसेप्शनिस्ट से चेंज होगा, उसको हमने एज्यूम किया है सी, आई फिर से सब्जेक्टिव केस है तो सी का सब्जेक्टिव केस ही आ जाएगा, ओके। सी और कैन टेंस चेंज कर देंगे, कुड हो जाएगा, सी कुड कैंसिल, और क्या हो जाएगा, द अपॉइंटमेंट, ओके। सो इस तरीके से हमने देखा इस एग्जाम्पल को। अभी भी यदि आपको इस एग्जाम्पल में किसी प्रकार का कोई भी डाउट समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट्स ड्रॉप करिए, अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर्स, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा कि इस एग्जाम्पल को मैंने किस प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया हुआ है, ओके। आपके पास बहुत सारी लिबर्टी होती है, आप अपने शब्दों का प्रयोग करिए, केवल बुक्स में लिखे हुए जो टिप्स होते हैं या कुछ जो संकेत होते हैं, उन संकेतों को ही पूरी सब कुछ मत मान लीजिए कि नहीं हमें इसी प्रकार से करना है, नो। आप अपने प्रकार से भी उन सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। आपको जो फीलिंग स्ट्राइक करती है उस फीलिंग को प्रकट करने के लिए आप अपने सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब आप देख रहे हैं कि एक ही सिंगल से एग्जाम्पल में पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल दूंगा तो कम से कम 20 और 25 मिनट फिर से लगने हैं, इसलिए मैं आपको अगला एग्जाम्पल कोशिश करूंगा कि आगे वाले वीडियो में मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स इकट्ठे दूं, ओके। तो अगले वीडियो का वेट करिए, थैंक यू। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, दूसरे अन्य बच्चों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थैंक यू।